नमस्कार। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हमारे YouTube चैनल पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो आप सभी तक के क्लास 10 से संबंधित जो भी जानकारी आप सभी प्राप्त किए, ऐसे ही और एक और वीडियो आप सभी के सामने लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितने भी वीडियो अब अपलोड किया जाएगा आप सभी के सामने, वो सारे के सारे वीडियो क्या होंगे, क्वेश्चन लेवल का जो भी आपका VVI क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन अभी आपको अपलोड किया जाएगा। तो जो भी बच्चे क्लास वगैरह अब्सेंट कर रहे हैं या जो क्लास में आए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आज जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है, वो आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपको क्या है कि इम्पोर्टेंट आपको होने जा रहा है। और मैं आप सभी को बताते चलूँ कि ये भी आपको क्या है कि केमिस्ट्री से ही संबंधित क्वेश्चन है। और जितने भी अभी वीडियो अपलोड किया जाएगा टोटल का टोटल क्वेश्चन आप सभी को केमिस्ट्री से ही आपको संबंधित मिलेगा, खासकर चैप्टर 2 से। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा या वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, समझाया जाएगा, बारीकी से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और नहीं समझ में अगर आता है तो क्या कीजिए कि हमारे जो नंबर उस पर है उस पर डायल करके पूछेगा और विस्तार से आप सभी को बता दिया जाएगा। फिर से आपको वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज का आप सभी के नया टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आए हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और खासकर क्लास 10 से, क्योंकि ये आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लेवल जो है सारा का सारा क्वेश्चन आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको VVI क्वेश्चन लेवल के अंदर थोड़ा माफ कीजिएगा क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है, इसलिए खांसी आपको बार बार ऊपर जा रहा है। तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि तबीयत तो सब ऊपर वाला का देंगे। तबीयत कब खराब होगा कब नहीं कब ठीक होगा सब ऊपर वाला का देन है, ठीक है। तो वीडियो में क्षमा चाहेंगे आपसे कि और आपको अगर कष्ट हो रहा है, खांसी हो रहा आ रहा है, ठीक है, तो क्षमा मांगना चाहते हैं। चलिए आज का आपका क्वेश्चन है कास्टिक सोडा। इसको बारीकी से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा आपको कि कास्टिक सोडा का बनाने का विधि, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट जो भी इसको बनाने का विधि है डायरेक्ट उसको लिखेंगे। बाकी जो कास्टिक सोडा क्या होता है तो आप सभी को बताते चलूँ कि कास्टिंग सोडा देखिए, तो सबसे पहले कास्टिंग सोडा एग्जाम में अगर आप सभी के सामने आ गया हुआ तो घबराना नहीं है। सबसे पहले जो भी आपने पढ़े होंगे तो डायरेक्ट इसका जो कास्टिंग सोडा है तो इसका रासायनिक जो नाम होता है आपका आपको रासायनिक नाम जो भी होता है आपको उसको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको याद रखना चाहिए आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको याद रखिएगा आप सभी कि कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपको पिछले वाले वीडियो में आपको साधारण नमक तैयार किया गया था और उसको याद करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको क्या चीज़ हो जाएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा। अगर समझ में अगर नहीं भी आता है आप सभी को तो साधारण नमक का जो भी वीडियो आप सभी के सामने दिया गया उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड जो आपका होता है वो साधारण नमक में बनाने में क्या होता है कि सहायक होता है। इसलिए कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका होता है एक अनुसूत्र जो आपको उस वीडियो में भी अपलोड किया गया था जो आप सभी देख सकते हैं। इसका सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो आपका होता है तो सोडियम तो आपका हो गया Na, तो OH आपको क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। ये है आपको कास्टिंग सोडा का अनुसूत्र
जो आपको इतना पहले से याद करना पड़ेगा। कैसे लिखे एग्जाम में कास्टिक सोडा आ गया तो लिखेंगे कास्टिंग सोडा, लिखेंगे उसमें क्या कि कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है तथा अनुसूत्र NaOH होता है। इतना लिख दीजिएगा, आपको अच्छी तरह से नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसके बाद आगे है, ठीक है, आगे इसके बाद क्या आता है, बनाने की विधि आता है, बनाने की विधि। इसको भी क्या कीजिएगा कि अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि बनाने की विधि क्या होता है, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश। चलिए अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि कास्टिंग सोडा की बनाने की विधि कैसे इसको बनाते हैं, इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे आपको साधारण नमक बनाने का ट्रिक समझाए थे उसी तरह इसका भी ट्रिक समझाएंगे। तो इसमें भी आपको सिर्फ 2 नाम याद करके रखना पड़ेगा। एक आपको है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, आपको इसमें 2 नाम ही आपको याद करना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसको लिखें कैसे बनाने की विधि में कास्टिंग सोडा को, तो लिखेंगे ऐसे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जलीय विलयन, देखिए क्या लिखेंगे, फिर से एक बार समझिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है फिर से एक बार समझिएगा बनाने के विधि में क्या होता है कास्टिंग सोडा का। देखिए लिखें क्या कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आपको वह लग रहा है, देखिए बारीकी से फिर से समझिएगा। यहाँ पर ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो इसमें आपको देखिए हंसी मजाक करते आप सभी को समझाए। एक बच्चे को शायद समझ में नहीं आ रहा तो वही बोल रहा था, उसका नाम मिथिलेश कुमार है, ठीक है, जो आपके चंदपुरा के ही रहने वाले हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार उनको समझा देते हैं कि देखिए बनाने की विधि में क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, जैसे मान लीजिए देखिए ये आपको यही ना आपको समझ में नहीं आ रहा था, चलिए ठीक है, तो वही आपको वही लिखा है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार समझिएगा सोडियम क्लोराइड, देखिए बनाने के कास्टिंग सोडा के बनाने की विधि में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, कास्टिंग सोडा प्राप्त हो, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसके साथ ही आपको क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में आपको प्राप्त होता है। अब इसको रिएक्शन से कैसे समझेंगे, चलिए इसको बाद रिएक्शन में आपको कैसे समझाते हैं। जैसे में देखिए सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का आपको सूत्र जानते हैं, देखिए सोडियम का आपका होता है Na, ठीक, और क्लोराइड का अभी आप सभी ने देखा था साधारण नमक के रासायनिक नाम में क्या, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। देखिए के जलीय विलयन में, देखिए के जलीय विलयन यानी कि H2O, जल का आपका सूत्र क्या होता है, H2O होता है, इसको याद रखिएगा। H2O का होता है कि जलीय विलयन कर रहा है तो इसमें H2O, अब इसमें क्या कर रहा है कि विद्युत धारा, यहाँ पर लिख लीजिए आपको विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, कास्टिंग सोडा, यानी क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुसूत्र क्या होता है आपका NaOH, यही आपका हो गया आपका NaOH, ठीक है। ये आपको क्या है कि कास्टिंग सोडा के बनाने का विधि है। इसके साथ ही इसमें क्या प्राप्त होता है, आपको हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होता है और आपको क्लोरीन गैस भी प्राप्त होता है, जो इसमें आपको बनाने की विधि में लिखना है। क्या लिखिएगा फिर से एक बार समझ लीजिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में
विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो, यानी कि कास्टिंग सोडा प्राप्त होता है। इसके साथ ही क्या प्राप्त होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी क्या होता है कि इसके बाद आपको रिएक्शन के बाद आपको क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस भी क्या होता है कि प्राप्त होता है। ये है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, यानी कास्टिंग सोडा की बनाने की विधि। एग्जाम में पूछिएगा तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम लिखिएगा, अनुसूत्र लिखिएगा, इसके बाद बनाने की विधि में हिंदी लिखने के बाद आपको ये रिएक्शन अनिवार्य एग्जाम में आपको रिएक्शन ही लिखना पड़ेगा, ना तो ये आपको रिएक्शन नहीं लिखिएगा तो आपको 1 नंबर वो काट लेगा एग्जाम में। याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपको सब लिख दिए, ठीक है, रिएक्शन हम नहीं लिखे। तो रिएक्शन ही क्या होता है कि क्वेश्चन में रिएक्शन ही मेन होता है, तो आपको 1 नंबर वो काट लेगा। हमेशा याद रखें कि जब भी एग्जाम देने जाए ये आपको रिएक्शन हमेशा याद करना पड़ेगा। देखिए ये रिएक्शन अभी अनबैलेंस है, यानी कि बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको इसके पहले वाला चैप्टर में आप सभी पढ़े होंगे जो भी सर से, ठीक है, हम तो पढ़ा दिए हैं तो हमारे बच्चे सब जानते होंगे, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 देना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा, जैसे आप सभी देख सकते हैं वीडियो में कि आपको देखिएगा अनबैलेंस। देखिए समझाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको बैलेंस आपको पहले चैप्टर में पढ़ा दिया गया है। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे अपने सर से तो यहाँ पे आके अच्छी तरह से क्या कीजिएगा, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये है आपको कास्टिंग सोडा के बनाने का विधि, जो आपको इतना याद करके रखना पड़ेगा। चलिए अब इसके बाद तो कास्टिंग सोडा हो गया। अब इसका उपयोग देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है इसके उपयोग को भी लिखे, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। कास्टिंग सोडा का उपयोग यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसको अच्छी तरह से आप सभी देख लीजिए। यही हमारे कोचिंग के एक बच्चे ने लिखा है, क्लास 10 के बच्चे ने, जिसका नाम अनुज है, जो चंदपुरा के ही रहने वाले हैं। उन्हीं के द्वारा क्या किया कि ये लिखा गया है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, बाद में इसको लिखिएगा, पहले समझने की कोशिश कीजिए, इसके बाद में लिखते रहिएगा, ठीक है। पूछिएगा कास्टिंग सोडा का उपयोग को लिखे। देखिए पहला उपयोग इसमें कह रहा है कि साबुन अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में। देखिए जितने भी सारे कागज वगैरह जो बनता है, जो कागज देखते हैं पेपर वगैरह या आपको कॉपी वगैरह जो दिखाई देता है, ठीक है, या साबुन वगैरह जो आपको दिखाई देता है, खूब दे हाथ में ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है, वो अपमार्जक जो आपको शैम्पू वगैरह दिखाई देता है, शैम्पू जो बाल वगैरह में खूब ऐसे 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 खूब मलते रहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या हो गया, इस सब चीज को बनाने के लिए क्या कास्टिंग सोडा का इसमें प्रयोग किया जाता है बनाने के रूप में। क्या चीज को, साबुन को, अपमार्जक यानी कि शैम्पू वगैरह को और कागज के निर्माण में कास्टिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। देखिए दूसरा कह रहा है कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम फाइबर एवं रेशे के निर्माण में। देखिए दूसरा इसका उपयोग क्या लिखिएगा आप सभी, कृत्रिम रेशे, यानी जितने भी कपड़ा वगैरह बनाया जाता है अपने हाथों से, कृत्रिम मतलब होता है हाथ से बनाया होगा, ठीक है, हाथ से जो भी हम लोग कपड़े वगैरह बुनते हैं या बनाते हैं, ठीक है, या कृत्रिम फाइबर या जितने भी अपने हाथों से कुर्सी वगैरह बनाते हैं, टेबल वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, या रेशे वगैरह जो बनाया जाता है। जैसे में देखिएगा अभी ठंडा का मौसम आने वाला है, ठीक है, घर के अपने मम्मी पापा या आपके जो भी बहन वगैरह का आपके लिए हाथ से क्या हो गया, रेशे से आपकी स्वेटर बनाएगी या आपको आपके टोपी बनाएगी ठंडे के मौसम से बचने के लिए, ठीक है। तो सभी जितने भी रेशे का प्रयोग किया जाता है आपको कास्टिंग सोडे के ही उस उपयोग से क्या होता है कि बना होता है, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा उपयोग। तीसरा उपयोग आपका है धातुओं से ग्रीज हटाने में। देखिएगा किसी वस्तु में क्या होता है कि लोहे के जितने भी वस्तु होता है उसमें जंग लगता है, यानी कि लाल लाल जब मूर्छा, जैसा भोजपुरी भाषा में कहते हैं, मूर्छा वगैरह क्या होता है कि लग जाता है, तो उसको भी हटाने में देखिएगा कि एक स्लेश पेपर का प्रयोग किया जाता है इसको खरोचने के लिए, ठीक है। तो भी क्या चीज का बना होता है, कास्टिंग सोडा का ही बना होता है। ये था आपका तीसरा उपयोग। चौथा उपयोग आपका कह रहा है बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में। जब आपको शुद्धिकरण का आपको चौथा चैप्टर जब पढ़ाएंगे, ठीक है, तो बॉक्साइड अयस्क का शुद्धिकरण किया जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क होता है आपका बॉक्साइड, एल्युमिनियम कैसे बनता है, तो इसमें भी आपका क्या कास्टिंग सोडा का ही प्रयोग किया जाता है। ये था आपका उपयोग
कास्टिंग सोडा के बारे में पूरी तरह से विस्तृत जानकारी आप सभी को बता दिए। एक बार फिर से वीडियो में आप सभी देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझे होंगे तो अच्छी तरह से वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं और आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। लास्ट में यही आपसे बात कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।